हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीकॉम पार्ट 2 का सेकंड पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने बीकॉम पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर कंपनी लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपको सेकंड पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में उद्यमिता के मूल आधार। सबसे पहले तो बच्चों आप सभी बुक्स ले लीजिएगा। जो बुक्स आपको मिल जाएगी मार्केट में, डॉक्टर R.N. नौलखा एंड G.S. सुधा, दोनों ही राइटर ऑथर की बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप बुक्स ले लीजिएगा। बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मार्केट में मिल जाएंगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बुक्स परचेज करिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मेरा आपका ये फर्स्ट लेक्चर है सेकंड पेपर का, तो आप सभी से मैं चाहूँगी आप सभी से ध्यान से सुने। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें तो आज जो भी व्यवसाय है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है। तो जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है, तो जब लाभ की वो कल्पना करता है तो हमेशा उस समय रिस्क बनी रहती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बिजनेस इज़ द गेम ऑफ रिस्क। व्यवसाय में जोखिम होती है, अगर रिस्क नहीं तो व्यवसाय नहीं। क्योंकि होता ही है, जब भी आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें जोखिम विद्यमान रहती है, क्योंकि धीरे धीरे आपका व्यवसाय जमता है और एक समय या ऐसा आता है कि मार्केट में आप अपने पैर जमा लेते हैं या उसका व्यवसाय जम जाता है और धीरे धीरे तरक्की करने लगता है। तो आज हम उद्यमिता का अर्थ देख रहे हैं। तो आज हम देखें तो प्रत्येक व्यवसाय किसी न किसी रूप में उद्यमी है और उद्यमी के रूप में वह कार्य करता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो उद्यमी को हम दो अर्थ में देख सकते हैं। एक तो हम उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी भी नए कार्य उपक्रम की प्रारंभ करने की इच्छा रखता है, या ऐसा व्यक्ति इसमें ये योग्यता होती है कि वो उसे कुछ नया कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम देखते हैं उद्यमी वह व्यक्ति होता है जिसके मन में कुछ करने की इच्छा होती है, कोई उद्यम, वो कुछ कार्य ऐसा करना चाहता है जिससे कि उसको योग्यता का पूरा उपयोग हो सके। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो एक उद्यमिता से आशय हम ये लगाएंगे, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये होगा कि उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से लगाया जाएगा। आज हम देखते हैं हमारे भारत देश में टाटा, बिरला, अंबानी सभी किसी न किसी रूप में एंटरप्रेन्योरशिप है और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में इन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। आज वर्तमान में हम देखें तो बच्चे MBA की डिग्री ले रहे हैं, उसके द्वारा प्रबंध का ज्ञान सीख रहे हैं, लेकिन जो हमारे पारंपरिक व्यवसायी लोग हैं टाटा, बिरला, अंबानी, इनके पास कोई इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, बल्कि वो अपने उद्यमिता के गुणों के आधार पर इन्होंने अपने व्यवसाय को इतना आगे बढ़ाया। तो कहने का आशय ये आज व्यवसाय किसी न किसी रूप में उद्यमी है और उद्यमिता के गुण के आधार पर वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम देखें तो नवाचार से जोड़कर देखा जाता है। नवाचार मीन्स कुछ इनोवेशन। तो सबसे पहले जो शुम्पीटर की हम बात करें, जो शुम्पीटर जो विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले उद्यमिता को नवाचार के साथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि उद्यमिता में नवाचार के साथ साथ नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उद्यमिता की अगर हम बात करें तो उद्यमिता किसी भी कार्य को करने के लिए नवाचारी कार्य के रूप में देखा जाता है। अब मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सिंपली शब्द में अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, operating and assuming the risk of a business venture. It is the ability to take independency to make more earning in the market-oriented economy. तो जैसा कि आज हम देखते हैं, आज हमारे मार्केट में जो व्यवसाय की हम बात करें तो व्यवसाय में जोखिम हर तरह से विद्यमान होती है और एक उद्यमिता ही होता है वो इस तरह से अपनी जोखिम को उठाते हुए नियोजन, संगठन और जो संसाधनों का इस तरह से समन्वय तालमेल बैठाता है कि वो जोखिम का सामना करते हुए जो मार्केट इकोनॉमी और इकोनॉमी है उसमें लाभ कमा ले। क्योंकि एक उद्यमिता ही ऐसा व्यक्ति है जिसमें जोखिम उठाने का गुण होता है। आज हम देखते हैं हमारे देश में व्यवसाय की हम बात करें तो व्यवसाय भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके मन में जोखिम उठाने की क्षमता है, जिसमें जोखिम उठाने की सहन शक्ति है, जो जोखिम उठाना चाहता है, वही वास्तव में उद्यमी बन पाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो उद्यमिता से आशय किसी भी व्यक्ति के जोखिम उठाने की उस भावना से, इच्छा से या प्रवृत्ति से लगाया जा सकता है जो कि उसे नवाचार या कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है।
यानी जब व्यक्ति के मन में कुछ इच्छा होती है कुछ नया हटके करने की, तो उसमें इनोवेशंस करता है। इनोवेशंस के माध्यम से वो एंटरप्रेन्योर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। वर्तमान समय में अगर हम देखिए, जो आज हमारे सामने कई वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं। वो किस लिए किए जाते हैं? क्योंकि आज ये देखिए मार्केट में ग्राहक बाजार का राजा है, क्योंकि सारी जो मार्केटिंग जो क्रियाएं, सारी उत्पादन की जो क्रियाएं हैं ग्राहक के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि आज मार्केट में वही वस्तु चलेगी जो कि ग्राहक पसंद करेगा। तो ग्राहक को ध्यान में रखते हुए उद्यमिता को सदैव नवाचार करना होता है। नए नए तकनीकों का उपयोग करते हुए नवाचार के अनुरूप उसे उद्यमी को कार्य करना होता है। तो इसीलिए जोखिम के कार्य को प्रारंभ करना और वो जोखिम में रहते हुए कार्य करना ही उद्यमिता है। तो एक तरह से अगर हम देखें, सरल शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि उद्यमिता किसी भी नए व्यवसाय को स्थापित एवं संचालित करने की जोखिम उठाने की क्षमता से माना गया है। इसी तरह से अगर हम देखिए, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से डिफरेंट एंगल से डेफिनेशन दी है, जो उसको हम कुछ इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन मीन्स जोखिम और अनिश्चितता से संबंधित परिभाषा दी गई, जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने सभी जानते हैं, उद्यमिता जोखिम से भरा खेल है। जोखिम से भरा खेल क्यों माना गया है? क्योंकि उद्यमी जो होता है वो जोखिम उठाता है, जोखिम उठाकर वो लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्योंकि जब भी हम कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको व्यवसाय शुरू करते ही लाभ मिल जाए, क्योंकि आज हम मार्केट में कार्य कर रहे हैं तो उसी तरह की वस्तु या सेवा के अनेक उत्पादककर्ता मार्केट में अनेक व्यवसाय विद्यमान है। उन व्यवसाय से प्रतिस्पर्धा करते हुए मार्केट में अपने पैर जमाना, अपनी वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत करना कि आप अपनी जड़ें मार्केट में जमा पाओ। तो इसके लिए उसे रिस्क लेना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ओरिएंटेड, जो कि जोखिम और अनिश्चितता पर को केंद्र बिंदु मानते हुए उद्यमिता को प्रदर्शित करती है। सेकंड डेफिनेशन का जो बेस जो हमारे उन्होंने दिया है एक्सपर्ट्स ने, उनको कहना है सेटिंग अप न्यू वेंचर, मतलब किसी भी नए उपक्रम की स्थापना संबंधी परिभाषा। यानी जब कोई भी उद्यमी किसी भी नए व्यवसाय की शुरुआत करता है या हम कहें किसी नए व्यवसाय को प्रारंभ करता है, तो उसके लिए वह जो नवाचार के रूप में वह उद्यमिता मानी जाती है। इसी तरह से थर्ड हम डेफिनेशन का जो बेस देख रहे हैं वो है इनोवेशन एंड लीडरशिप ओरिएंटेड डेफिनेशन मीन्स, अगर हम देखें तो उद्यमिता की जो परिभाषा है इनोवेशन, नवाचार को जोड़कर तथा नेतृत्व के गुण को जोड़कर भी दी गई है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस पर विचार प्रस्तुत की है। इनोवेशन में ये आ जाएगा बच्चों की, इनोवेशन जो होता है किसी भी नई वस्तु के जो उत्पादन होता है उसमें नई नई तकनीकों का, नई नई विधियों का प्रयोग करना, इनोवेशन को चेंज करना, कुछ नयापन लाना। आज हम देखते हैं, आज हम किसी भी एक तरह की वस्तु को प्रयोग करते रहते बोर हो जाते हैं, तो हम उसमें कुछ चेंज चाहते हैं। ये उसी प्रकार से जिस तरह से आज हम घर में खाना खाते हैं, ये हम एक ही तरह की सब्ज़ी खाते हुए ऊब जाते हैं, तो हम क्या करते हैं वो डिफरेंट बनाते हैं। मान लीजिए लौकी है, उसकी भी हम अलग तरह की सब्ज़ी वैरायटी बनाकर उसको टेस्ट चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह से उपभोक्ता जो चाहता है अपने उपभोग संबंधी वस्तुओं जो भी उपयोग करता है उसमें कुछ नयापन चाहता है, इनोवेशन चाहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उद्यमी को कार्य करना होता है। तो जो नवाचार को ध्यान में रखते हुए उद्यमी कार्य करता है और अच्छा नेतृत्व करता है, तो वो उसको ध्यान में रखकर जो परिभाषा दी गई है वो इनोवेशन एंड लीडरशिप ओरिएंटेड डेफिनेशन में मानी जाएंगी। इसी तरह से हमारा है कंपोजिट स्किल ओरिएंटेड, स्किल मतलब जो कुशलता, उस आधार पर जो उद्यमी की परिभाषा है वो इस क्राइटेरिया में आई। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि इन 4 आधारों पर इनकी परिभाषाओं का वर्गीकरण किया गया है, इसको एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। तो हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन जो बेस है उसके आधार पर फ्रैंक और नाइट कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ए स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन वो बियर रिस्क एंड मीट द अनसर्टेनिटी। यानी ये कह रहे हैं, फ्रैंक और नाइट कहते हैं कि उद्यमिता इस तरह का विशेष कि इस तरह के समूह में व्यक्ति कार्य करते हैं जो कि रिस्क उठाते हैं और अनिश्चितताओं से घिरे होते हैं, अनिश्चितता का सामना करते हैं, क्योंकि व्यवसाय में रिस्क सदैव बनी रहती है। कौन से रिस्क कब उत्पन्न हो जाए, कब अनिश्चितता का उसे सामना करना पड़ जाए,
तो इसके बारे में उद्यमी को जानकारी नहीं होती है, लेकिन वह जोखिम और अनिश्चितता को उठाकर करने का साहस करता है, तो इसलिए वही उद्यमी कहलाता है। यानी उसमें साहस और जोखिम उठाने की क्षमता भरपूर मात्रा में होती है। तो नाइट और फ्रैंक ने इसको रिस्क और जोखिम वहन करने की क्षमता और अनसर्टेनिटी से जोड़ा है। इसके बाद अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कैंटिलोन, तो वो कहते हैं इट इज़ द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बाय मीन प्रोडक्शन टू सर्टेन प्राइजेज इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू प्रोडक्ट विच ही इज़ गोइंग टू सेल। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो इस तरह का कुछ निश्चित मूल्य में वस्तु उत्पादन करके बेचने का प्रयास करता है कि और इस तरह से वस्तु बनाता है जोखिम उठाते हुए कि मार्केट में वो अपने उद्यमी जोखिम उठाते हुए लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो ये दोनों डेफिनेशन जो हमें ये बताती है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उस वो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी होती है कि किस तरह से कि अपनी वस्तु का उत्पादन करे ताकि वह मार्केट में अपनी अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के मूल्यों के अनुरूप वस्तु बना पाए और अच्छी लागत कम लागत पे तथा कम लागत पर तथा अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु बनाने के लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें रिस्क बेयरिंग जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एक उद्यमी जो होता है हमेशा अनसर्टेनिटी और रिस्क को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है और हमेशा रिस्क को सामना करते हुए कार्य करता है ताकि वे किसी भी प्रकार से व्यवसाय के जो जोखिम है उसका सामना करते हुए लाभ कमाने में सफल हो जाए। तो इस तरह से बच्चों का हम देखें तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आज देश में उद्यमिता वह प्रक्रिया मानी गई है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण दशाओं में अवसरों की खोज करके नवाचार करने का प्रयास करता है तथा इसके साथ ही किसी भी नए संगठन की स्थापना या उसका संचालन करने का कार्य भी करता है और उसकी जोखिम उठाता है। तो एक उद्यमी ही ऐसा व्यक्ति है जिसमें सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, महत्वाकांक्षी जोखिम उठाने की भावना कूट कर भरी हुई होती है। यदि आज बात करें यदि हमारे देश में उद्यमी ना हो तो हमारे देश के उद्योग धंधों का विकास कतई नहीं हो पाएगा। उद्यमी होने के कारण ही आज व्यवसायी अपने लाभ को अच्छी मात्रा में प्राप्त कर सकता है। यदि उसमें उद्यमिता के गुण नहीं होंगे तो जोखिम वहन नहीं कर पाएगा और जिसने जोखिम वहन नहीं करी तो लाभ प्राप्त होना असंभव है। तो इसलिए आज हम देखें तो हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत जो है कार्यक्रम वो भी उद्यमिता को ध्यान में रखकर उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया है। हमारे जितने भी हमारे देश में व्यवसायी है वो अपने उत्पादन के संसाधनों का भरपूर उपयोग कर पाएँ, इसके लिए जो अनेक उद्यमी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके द्वारा हमारे देश में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कहें तो उद्यमी जोखिम उठाकर अनिश्चितताओं को दूर या कम करते हुए लाभ कमाने का प्रयास करता है ताकि वह अपने संसाधनों का अनुकूलतम समाज में की हित में प्रयोग करके लाभ कमा पाए। और उद्यमी जो है अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों की भली भांति दायित्व को निभाते हुए उद्यमी लाभ कमाने का प्रयास करता है और समाज में नवाचार और करते हुए अधिक से अधिक जोखिम उठाने का साहस करता है, वही उद्यमी माना जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा इस तरह से 4 प्रकार के जो बेस है जो कि हम हमारे एक उद्यमी के गुण को दर्शाते हैं कि एक उद्यमी किस प्रकार अपने अपने कार्य को जोखिम उठाते हुए पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप बुक के द्वारा पढ़ने का प्रयास करें, जो कोशिश करें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखें तो आपको और समझें। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले जो हम लेक्चर में इसके डेफिनेशन और विस्तार से देखेंगे और फीचर्स देखेंगे किस प्रकार एक उद्यमी में क्या क्या गुण होने चाहिए। और बच्चों मैं आप सभी से कहना चाहूँगी अब आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने के लिए प्रमोट हो गए हैं तो बच्चों आप तैयारी कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।